वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साई एजुकेशन में। और एसबीआई पीओ की 2017 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये एग्ज़ाम शेड्यूल है मई और जून के महीने में। हमारे पास बहुत सारी लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, बैंकिंग और स्टैटिक जीको को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन के ऊपर एसबीआई पीओ 2017 के लिए कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, बैंकिंग कैसे पढ़नी है और स्टैटिक जीके को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे एसबीआई पीओ 2017 के लिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें रेगुलर अपडेट्स के लिए। एसबीआई पीओ 2017 नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। 12 मार्च तक फॉर्म फिल किए जाएंगे और आप लोगों ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी होपफुली। अप्रॉक्सीमेट वेटेज इन एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के पेपर में जो अप्रॉक्सीमेट वेटेज अभी तक नॉर्मली रहता रहा है, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में मेनली 3 सेक्शन होते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली पीओ लेवल के एग्जाम में करंट अफेयर जो होता है उसका 50% वेटेज होता है। नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे होंगे तो उसमें 40 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, यानी कि 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे जिसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर 50% करंट अफेयर्स होगा तो 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे और 40% नॉर्मली बैंकिंग रहती है। तो 40% अगर निकालेंगे तो 14 से 16 क्वेश्चन बैंकिंग के होंगे और 2 से 6 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे। अब हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, बैंकिंग कैसे पढ़नी है और स्टैटिक कैसे पढ़नी है। देखिए, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, बैंकिंग पढ़नी है और स्टैटिक जीके पढ़नी है। करंट अफेयर्स जो इसके लिए बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स जो आपको किसी भी पीओ लेवल का एग्जाम, चाहे वो एसबीआई पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स 3 मंथ से ज़्यादा का पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ का आप पढ़िए और डिटेल में पढ़िए कि उन 3 मंथ्स के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो, इन डिटेल इन डेप्थ भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। सबसे पहले, हाउ मच शुड वी रीड? करंट अफेयर्स हमें कितना पढ़ना चाहिए? एज यू ऑल नो, एसबीआई पीओ मेंस इज शेड्यूल ऑन 4th of June 2017। एसबीआई पीओ मेंस की जो डेट है वो 4 जून 2017 है। तो हमें 3 मंथ्स का अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है, 3 मंथ्स का, और ये बहुत ही आजमाया हुआ फंडा है, इसको आप बिल्कुल ट्रस्ट करें। 3 मंथ का ही करंट अफेयर पढ़ें, 4, 5, 6 महीने का करंट अफेयर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो फ्रॉम विच डेट वी शुड स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स किस डेट से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? 4 जून 2017 को होने वाले एसबीआई पीओ मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, 4 जून को एग्जाम है तो उसमें से 10 दिन घटा दीजिए, यानी कि 25-26 मई तक हम आ जाते हैं। और फिर यहां से आप बैक चले जाइए 3 मंथ्स। हम सेफ जोन में रहने के लिए 3.5 मंथ पीछे चले गए हैं। तो आप 15 फरवरी से डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दीजिए और ये आप 15 फरवरी से स्टार्ट करके 26 मई तक डेली पढ़ते जाइए करंट अफेयर्स। और वीकली हम हर वीक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में इस चैनल पर अपलोड करेंगे। 1 से 7 फरवरी के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस के बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने इस चैनल पर अपलोड भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लें। हाउ शुड वी रीड करंट अफेयर्स? देखिए, करंट अफेयर्स में जैसे आपको कोई न्यूज कहीं पर मिली, उस न्यूज को आपको किस तरीके से पढ़ना है? सबसे पहले तो आप तरह तरह की वेबसाइट पर जाकर के करंट अफेयर्स पढ़ना बंद करिए। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो गलत न्यूज़ कई जगह मिस्टेक्स कर देती हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उन वेबसाइट से आप बिल्कुल भी न्यूज़ मत पढ़िए। news.google.com पर जाइए। वहां पर डेली का डेली आप देखते जाइए जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, और वहां पर फिल्टर लगा के 3 मंथ्स का डेट वाइज फिल्टर लगा करके आप अपनी जो आपको 15 फरवरी से आगे की न्यूज़ चाहिए, फिल्टर लगा करके वहां से न्यूज़ आप पढ़ें। इन वेबसाइट्स पर जाकर के आप करंट अफेयर्स पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें। सपोज अब पढ़ना कैसे है? कोई न्यूज़ जैसे आपको मिली, अभी रिसेंटली पद्म अवार्ड्स दिए गए, तो रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज़ कि केजे यशुदास गॉट रिसेंटली पद्म विभूषण। केजे यशुदास को 25 जनवरी को जो 26 जनवरी की एक दिन पहले शाम को पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें इनको पद्म विभूषण दिया गया। अब ये न्यूज़ है जनवरी के मंथ के लास्ट वीक की।
लेकिन केजे यशुदास न्यूज में थे अक्टूबर मंथ में किसी दूसरी वजह से। वो किस वजह से न्यूज में थे? क्योंकि केजे यशुदास ये सिंगर हैं, बेसिकली म्यूजिक फील्ड से हैं, और इनको केरल गवर्नमेंट ने अपने हरिता केरलम प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये अक्टूबर के मंथ में न्यूज में थे। अब केजे यशुदास न्यूज में थे जनवरी मंथ में, क्योंकि इनको पद्म अवार्ड मिला था। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली हो सकता है कि ये ना पूछे कि केजे यशुदास को पद्म विभूषण से रिलेटेड न्यूज ना दे और वो पुरानी न्यूज उठा के आपके सामने रख दे कि केजे यशुदास को हरिता केरलम प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये किस स्टेट गवर्नमेंट का है। तो वो न्यूज अक्टूबर मंथ की नहीं होगी। वहां से लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अक्टूबर की न्यूज थी और एसबीआई पीओ में आ गई, इसका मतलब है कि हमें 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। नहीं, उन 3-4 महीने में जो न्यूज में थे लोग और 1-2 महीने पीछे अगर किसी दूसरी वजह से वही लोग या वही चीजें न्यूज में थी तो वो आप जरूर पढ़ लीजिए, और ये आपको news.google.com से वहां पर मिल जाएगा कि ये रिसेंटली किन किन वजहों से न्यूज में थे। तो वहां से आप इसको जरूर इस तरीके से करते जाइए। हाउ टू डील विद बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, हमें मेल्स भी मिले हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस की कैसे तैयारी करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर हमारी एक सीरीज इस चैनल पर चल रही है, बैंकिंग अवेयरनेस। उसके 3 पार्ट हम पोस्ट कर चुके हैं, वो तीनों वीडियो आप जरूर देख लें, और लगभग हम उसमें 10 से 12 वीडियो लेकर के आएंगे। वो सारे वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे फॉर एसबीआई पीओ। और बैंकिंग के एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। नॉर्मली बैंकिंग एब्रीवेशन यानी कि फुल फॉर्म 1-2 बैंकिंग एब्रीवेशन जरूर होता है। आरबीआई के बारे में, आरबीआई की जो होली ओन सब्सिडरी हैं जैसे कि डीआईसीजीसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट है, इनके बारे में, आरबीआई के बारे में सारा, आरबीआई की फंक्शंस के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और आरबीआई की होली ओन जो सब्सिडरीज हैं उनके बारे में, रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, उनके फुल फॉर्म्स, बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स। बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स में सारा कुछ आ जाता है, चेक ड्राफ्ट, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, कौन नहीं करता है, और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं बैंकिंग में जैसे अभी यूपीआई का, आईएमपीएस का और भीम ऐप का, इन सब से रिलेटेड न्यूज आप जरूर तैयार कर लें। बैंकिंग एब्रीवेशन के ऊपर भी हमारी एक सीरीज इस चैनल पर चल रही है, बैंकिंग एब्रीवेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पोस्ट किए जा चुके हैं, तो उनको जरूर देख लें। वो वीडियो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एसबीआई पीओ के लिए। और बैंकिंग के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, तो ये 2 बुक हैं, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, एनके सिन्हा। इस बुक को परचेज करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि जो लेटेस्ट एडिशन हो वही आप परचेज करें, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ओल्ड दिए हुए हैं, पुराने दिए हुए हैं, वो चेंज हो गए हैं। तो इसको ओल्ड वर्जन बिल्कुल भी आप इसका ना लें। और ये जो बुक है बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, के कुंदन की बुक है, 100-150 रुपए की ये बुक है के कुंदन की। ये बुक आप जरूर परचेज कर लें। इसमें बैंकिंग एब्रीवेशन और आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं बैंकिंग के वो बहुत अच्छे से समराइज किए हुए हैं, तो आप इसको जरूर परचेज कर लें। मैजिकल बुक सीरीज की ये बुक है, ऑब्जेक्टिव बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो स्टैटिक जीके पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आप ज़्यादा फोकस अपना जीए पर रखें, करंट अफेयर्स में और बैंकिंग अवेयरनेस में। स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कैसे करनी है? कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज। किसी भी कंट्री की कैपिटल या फिर करेंसी या फिर पीएम या फिर प्रेसिडेंट के नाम 1-2 जरूर पूछे जाते हैं, और सारे के सारे कंट्रीज आपको नहीं लर्न करनी है। बहुत सारी हजारों कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारी आपको नहीं लर्न करनी है। करंट अफेयर्स जब आप प्रिपेयर करें, जैसे रिसेंटली अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में एक न्यूज थी कि इंडिया एंड रसिया हैव हाई लेवल डायलॉग ऑन काउंटर टेररिज्म। अब देखिए रसिया न्यूज में आ गया, तो रसिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और वहां के हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कौन है, इसको आप जरूर नोट कर लें। पीएम, हमारे पीएम कहीं जाते हैं किसी कंट्री में, सपोज दैट फ्रांस जाते हैं या कहीं जाते हैं, यूएई, जैसे अभी 26 जनवरी 2016 पर यूएई के क्राउन प्रिंस आए थे, तो यूएई न्यूज में आ गया। तो यूएई की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें जो कंट्री न्यूज में है करंट अफेयर में, सिर्फ उनकी कैपिटल और करेंसी आप जरूर नोट कर लें। ये पूरे 3 महीने में 15 से 20 कंट्री होंगी, बनेंगी जो न्यूज में रही होंगी इंडिया से रिलेटेड, और इन्हीं 15-20 में से आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा। पीएम्स विजिट, पीएम जहां पर विजिट करते हैं वहां पर जो एमओयू साइन होते हैं उसके बारे में जरूर पढ़ लें। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन, यूनाइटेड, कैनरा बैंक, इनके सबके हेडक्वार्टर कहां कहां पर है। हेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर जरूर कर लें।
अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो हेड कर सकते हैं, वैसे हेड बहुत कम चांस है कि हेड पूछा जाएगा, सीएमडी वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन श्योर शॉट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा। इंडिया के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, लेक्स एंड पैलेसेस, जैसे कि लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस पे पूछा गया था कि उमैद भवन पैलेस कहां पर है, जोधपुर में था वो, ठीक है। लेक्स के बारे में कनकरिया लेक गुजरात की काफी बार पूछी गई है। तो एयरपोर्ट्स, लेक्स और पैलेसेस ये तैयार कर ले, इंपॉर्टेंट। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, वो किस किस डिपार्टमेंट में हैं, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था आईटी मिनिस्टर कौन है, तो वो रविशंकर प्रसाद हैं। और उनकी कंस्टिट्यूएंसी, कहां से वो लोकसभा का चुनाव जीत करके आते हैं, इसको जरूर पढ़ लें। लास्ट ईयर एसबीआई क्लेरिकल के पेपर में सुषमा स्वराज जी की, जो हमारी विदेश मंत्री हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी गई थी, तो वो विदिशा मध्य प्रदेश से चुनाव जीतती हैं, तो उसको जरूर आप एक बार देख लें। तो ये तो हो गई स्टैटिक जीके की बात। स्टैटिक जीके को करने के लिए एक फंडा मैं आपको बताऊं कि आप स्टैटिक जीके को स्टेट वाइज करना स्टार्ट करिए। एक स्टेट उठाइए गुजरात, उसका पूरा डिटेल निकालिए, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, पैलेसेस हैं, वहां पर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सारा नोट करिए, एक नोटबुक बनाते जाइए। और गुजरात से जितने भी नेता हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो भी सारा डिटेल आप निकाल लीजिए। जो गुजरात से राज्यसभा एमपी हैं, जैसे स्मृति ईरानी हैं, मनसुख मंडाविया हैं, स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, मनसुख मंडाविया फाइनेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो इनका सारा, पुरुषोत्तम रूपाला हैं, ट्राइबल अफेयर्स में हैं, तो इनका सारा आप वहां से डिटेल भी निकालते जाइए स्टेट वाइज। स्टेट वाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और स्टैटिक जीके आप समराइज कर पाएंगे। और स्टैटिक जीके में भी स्टार्ट करिए इंपॉर्टेंट स्टेट से, जैसे गुजरात सबसे पहले करिए, गुजरात इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मध्य प्रदेश करिए, पंजाब करिए, उत्तराखंड करिए, हिमाचल प्रदेश करिए, राजस्थान करिए। राजस्थान में बहुत से पैलेसेस हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर मैंने बताया फॉर एग्जांपल उमैद भवन आया था एसबीआई पीओ मेंस के पेपर में, तो वो जोधपुर से था। तो इस तरीके से स्टेट वाइज आप करिए, 3 से 4 दिन एक स्टेट को दीजिए, टोटल 29 स्टेट हैं, तो आपको आप कर लेंगे आराम से, 60 से 65 दिनों में आप पूरा स्टैटिक जीके कर लेंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों जनरल अवेयरनेस की तैयारी करिए। और अगर आप इस तरीके से जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि 30+ मार्क्स आप एसबीआई पीओ मेंस के पेपर में ले आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमें अपना सपोर्ट दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।